दोस्तों नमस्कार। क्या आपने बेंटले, रोल्स रॉयल्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी या इस तरह की जो महंगी कारें हैं लैम्बोर्गिनी, इसके विज्ञापन कहीं देखे हैं? क्या ये कारें बिकती नहीं हैं कि इनकी विज्ञापन नहीं आती, या बहुत ज़्यादा बिकती है जिसके कारण कंपनियों को विज्ञापन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ और गौर करिए, आपने कोई चीज़ गूगल पर सर्च किया, अब उस चीज़ से संबंधित वीडियो, उस चीज़ से संबंधित आर्टिकल आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने आप मिल जाते हैं। ये विज्ञापन कंपनियां बहुत शोध करती हैं। आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप पर इनकी नज़र होती है कि किस व्यक्ति की क्या चाहत है और उससे संबंधित चीज़ ही वह आपको प्रस्तुत करती हैं। फिर ये जो महंगी कार कंपनियां या कोई भी महंगे उत्पाद वाली कंपनियां हैं, ये अपना पैसा इसी तरह फालतू खर्च नहीं करती। वे इस तरह के विज्ञापन खर्च नहीं करती क्योंकि इन कंपनियों को मालूम है कि जो लोग इन महंगी महंगी कारों को खरीदने वाले लोग हैं, वे टेलीविज़न पर अपना समय नहीं बिताते, वे मोबाइल पर अपना समय नहीं बिताते, वे सोशल मीडिया पर अपना समय नहीं बिताते, वे सिनेमा टॉकीज़ पर अपना समय नहीं बिताते। वे अपना एक एक समय अपने काम को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं। और यही कारण है कि इन कंपनियों के जो विज्ञापन हैं, इन महंगे उत्पादों के जो विज्ञापन हैं, आपको इन जगहों पर दिखाई नहीं देंगे। विज्ञापन होते हैं लेकिन वे बड़े बड़े मैगजीन पर, बड़े ऐसी जगह पर जहाँ पे ये लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। वे इंटरनेट पर कोई वेब ब्राउज़र हो सकता है, वे कोई वेब साइट हो सकती है जहाँ पर इनके विज्ञापन मिलेंगे, जहाँ पर ये बड़े लोग, सफल लोग एक्सेस करते हैं। तो यह कारण नहीं है कि उत्पाद बिकते नहीं हैं या बहुत बिकते हैं इसलिए विज्ञापन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब समय का बहुत मूल्य है। फिर आम लोग जिनको जीवन में सफलता से कोई सरोकार नहीं है, जो कीड़े की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वे कीचड़ में ही मस्त रहना चाहते हैं, वे समय की कभी परवाह नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, वे अपना कोई काम कर लेते हैं। 5-6 घंटे की कोई जॉब कर लिया, या कई हाउसवाइफ हैं जो घर के काम करने के बाद अब खाली समय को इन टेलीविज़न पर, मोबाइल पर मूवीज़ देखने पर या टॉकीज़ पर जाकर मूवी देखने पर बिताना बहुत अच्छा समझते हैं। क्या इससे जीवन का मकसद पूरा होगा? क्या इससे अपने आप के सपने पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे लोग होते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं, आज इस वीडियो के द्वारा हम समझेंगे। लेकिन उसे बताने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी नए जगह पर हैं, नए शहर पर हैं, मान लीजिए आप वहाँ रहने ही गए हैं और आपने वहाँ एक किराए का घर लिया हुआ है। अब कहीं पर आप 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं उससे 100 किलोमीटर दूर कहीं पर हैं और आपकी जेब में मात्र 1000 रुपये हैं और आपको यह मालूम है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो मेरे पास जो 1000 रुपये हैं यह लगभग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई बस नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है। अगर मुझे कोई प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ से जानी पड़ी तो यह 1000 रुपये तो टैक्सी वाले को ही देने को लग जाएंगे। तब उस 1000 रुपये की बहुत कीमत हो जाती है। ऐसे तो हम 100, 500, 1000, 10,000 कहाँ खर्च कर देते हैं, किन किन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, महंगी महंगी टॉकीज़ की टिकटों को लेने में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आन पड़ती है तब वह 1000 रुपये की कीमत समझ में आती है। जब आपको मालूम है कि मुझे वापस तो घर जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है कि मैं रात भर कहीं भी घूमकर समय बिता लूँ, मुझे अपने सराय पर, अपने जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पर जाना ही है और वहाँ जाने का जो खर्च है वह 1000 रुपये लग जाएगा। फिर आप वहीं पर हैं और वहाँ पर आपके पास के किसी होटल, रेस्टोरेंट में किसी आपके लजीज व्यंजन जो आपको पसंद हो उसकी महक आ रही है और वह आपको खींच रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर निर्णय लेते हैं, नहीं, मेरे पास 1000 रुपये ही हैं जो जाने में लग जाएगा। दोस्तों, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि समय कितना बहुमूल्य है, एक एक मिनट, एक एक पल कितना कीमती होता है जब आप अपने सपनों को पूरा करने, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में लगाते हैं। हाँ, अगर आपका जीवन ऐसा है कि दूसरों पर ही निर्भर रहकर आपको जीना है, दूसरे जैसा चलाएं आपको वैसे ही चलना है, या कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीनी है, फिर इस वीडियो को यहीं देखना बंद कर दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, सिनेमा हॉल जाना है चले जाइए, मोबाइल पर कोई
वेब सीरीज़ देखनी है, कोई मूवी देखनी है, वह देख सकते हैं। टेलीविज़न पर आपके पसंदीदा शो आ रहे होंगे, मूवीज़ आ रही होगी, या आपका न्यूज़ चैनल भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, आप जा सकते हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर देखना बंद कर दीजिए। लेकिन वे लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को अंत तक देखें। कौन ऐसे लोग हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं? अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया, तब आप अपना समय कहीं बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने एक एक मिनट को अपने काम, अपने उद्देश्य पर लगाएंगे। तो कौन है ऐसे लोग जो अपना समय बर्बाद करते हैं? पहले ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो चल रहा है सब अच्छा है, वर्तमान में खुश हैं। ऐसे लोग कभी समय की कद्र नहीं करते। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, सचिन तेंदुलकर, ऐसे तमाम लोग जो जीवन में सफल हुए हैं, अगर वे जिस समय ये मेहनत कर रहे होते उस समय यह सोच रखते, चलो कोशिश करते हैं, चल गई तो ठीक है, क्या यह रवैया वे रखते तो अपने जीवन में सफल हो पाते? कतई नहीं। क्योंकि तब ऐसा होता, उनके जीवन में कुछ मुसीबत आती, फिर वह जो विचारधारा यह थी कि चल गई तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। कोई आपदा आएगी ही आएगी। जब भी आप कोई काम करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई सिद्धि को पाने चलेंगे, जीवन का कोई अपना सपना पूरा करने चलेंगे, वहाँ आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, आपको रुलाएंगी, तड़पाएंगी। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वे वहीं से यू टर्न ले लेंगे। चली नहीं, किस्मत में ही नहीं था, यह मैं उस लायक ही नहीं थी, यह मैं उस लायक ही नहीं था, मेरे जीवन में सिद्धि सफलता यह हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? अब कोई ऐसे अनजान लोग आ जाएंगे जो आपको भटकाएंगे। तुझे यह कर लेना चाहिए था, तुझे यह कर लेना चाहिए था, देख इसमें कितना पैसा है, तुझे यह कर लेना चाहिए। सरकारी नौकरी भी तो इसकी तैयारी क्यों नहीं करता? और जब इस तरह के लोग मिलते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो मजबूत नहीं होता, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता जिसके लिए आप जी रहे होते हैं, तब ये जो भटकाने वाले लोगों की बातें हैं, ये आपके अंतर्मन में धीरे धीरे, बहुत ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार बोला और आपके वह दिल में जम गई, नहीं, इस तरह के लोग हमारे आसपास मिलते ही रहते हैं और यह बातें आपके अंतर्मन में बैठती जाती है। और जब आप जो उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ मुसीबत आ जाती है, बाहरी लोगों के माध्यम से या आपके भीतर के कारण से, तब आपका मन टूट जाता है और आप वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। आपके पास 1000 रुपये थे, आपको वापस अपने सराय जाना था, लेकिन आपके मन में थिंकिंग आ जाती कि अरे 1000 रुपये हैं, इसको आज रात को यहीं घूमकर बिता देते हैं, वापस नहीं जाना पड़ेगा, या 1000 रुपये बच जाएंगे। आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा इस तरह की हो जाएगी जब आपके जीवन में उद्देश्य नहीं होगा। तो अगर अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते तो जीवन में कोई एक उद्देश्य रखिए, कोई एक प्रेम रखिए, कोई एक ऐसी उच्च भावना रखिए जिसके लिए आप पल पल जी रहे हों। फिर देखिए आप अपना एक मिनट भी कहीं बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे ऐसे लोग हैं जो समय की बर्बादी करते हैं, जिन्हें अपनी पहचान है ही नहीं कि वे इस सृष्टि में, इस धरा में क्यों आए हैं, किस चीज़ में वे सफल हो सकते हैं। ऐसे लोग भी अपना समय कई जगह पर बर्बाद कर देते हैं, गॉसिप करने में, गप करने में, घंटों घंटों बातचीत करने में, मोबाइल कॉल्स में लगे रहने में अपना समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान ही नहीं है कि ईश्वर ने किन खूबियों को उनके भीतर डाला है। वे सद्गुरु से दूर हैं। सद्गुरु एक ऐसा व्यक्ति जो उसके भीतर बताता है कि तेरे भीतर यह खूबी है, तू यह कर सकता है, क्योंकि हमारे आसपास तो 95% ऐसे लोग हैं जो तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से ये होगा ही नहीं बोलने वाले लोग हैं। घर के लोग ऐसे हैं, ऐसे पति हैं, ऐसे पत्नी हैं। फिर जब हमारा पहचान हम ही नहीं कर पाते हैं कि मैं किस लिए हूँ, मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है और मैं बनी किस लिए हूँ या मैं बना किस लिए हूँ, तब इस तरह के भटकाने वाले लोग आपको भटका डालेंगे और आप अपना समय ऐसे जगहों पर बर्बाद करेंगे जहाँ पर आप रस लेंगे। वह सोशल मीडिया हो सकता है, वह सिनेमा हॉल हो सकते हैं, वह टेलीविज़न हो सकता है, वह मूवीज़ हो सकता है, और आजकल तो मोबाइल पर कचरा भरा हुआ है। आप उन जगहों पर रस लेने लगेंगे। बॉलीवुड गॉसिप है, किस हीरो के साथ क्या हो गया, किस हीरोइन का किसके साथ क्या है, इन्हीं सब को देखने में आप अपना बहुमूल्य समय बिता डालेंगे। शोध के अनुसार लोग अपना 8-8 घंटा दिन का मोबाइल पर बिता रहे हैं। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है।
एक और जो लोग सफल हैं उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, वे चाहते हैं कि और थोड़ा समय मिलता, हम थोड़ा और मेहनत करते। लेकिन इस तरह के खलिहर लोग, मैं खलिहर लोग ही बोलूँगा, जो जिनके पास कुछ है नहीं, कुछ एक नौकरी कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं और अपने खाली समय को और अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को भी ऐसी जगहों पर लगाकर ऐसी आदतें दे रहे हैं। तब ऐसे लोग जिनकी पहचान खुद से नहीं है, वे भी अपना समय इस तरह से बर्बाद करते हैं। तीसरे ऐसे लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं जिनकी निर्भरता दूसरों पर है, दूसरों के अनुसार वे चलते हैं, दूसरों की विचारधारा पर वे चलते हैं। उदाहरण स्वरूप, आपका कोई मित्र है, वह नौकरी तो करता है, वह अपने काम बिजनेस कुछ करता है, लेकिन अपने खाली समय को अब टेलीविज़न देखने पर, न्यूज़ चैनल देखने पर, क्राइम शोज देखने पर, किसी तरह के सिनेमा हॉल में समय बिताने को जाता है और आपका अधिकांश समय उस दोस्त के साथ में बीतता है। और आप देखते हैं कि अरे देखो, वह देखकर कितना खुश होता है, अपना समय कहाँ कहाँ बिता रहा है, कितने जीवन में खुश है। और वह निर्भरता, यह आत्मिक निर्भरता उसके साथ जुड़ी थी, जहाँ पर आप उससे प्रभावित हुए और ठीक उसकी आदत आपके भीतर शुमार आ गई। तो जब आपकी निर्भरता दूसरों पर होती है, कई ऐसे लोग होते हैं, और हाउसवाइफ्स के साथ, पत्नियों के साथ, घर की महिलाओं के साथ तो बड़ी दिक्कत है। वे कुछ न चाहते हुए भी उन्हें घर परिवार के अनुसार, उनके अनुसार रहना पड़ता है, क्योंकि वे सही समय पर ना नहीं बोल पाती हैं। और यह समाज के लोग उनको अपने अनुसार से चलाने की कोशिश करते हैं। जो उनकी आदतें हैं, जिनमें उनको रस आता है, उसी रस को अपनी महिलाओं को भी देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो दूसरों पर इस तरह निर्भर हो जाते हैं, किसी भी रूप से, वह आत्मिक हो, वह शारीरिक हो, वह आर्थिक ही क्यों ना हो, जब निर्भरता दूसरों पर होगी, उदाहरण स्वरूप हम 1000 रुपये हमारे पास था, हमको वापस जाने के लिए 1000 रुपये लगते, लेकिन अब साथ में मेरा कोई मित्र था जिसके पास खूब पैसे थे, अब उस 1000 रुपये की कोई कदर नहीं है, क्योंकि अब वापस जाया जा सकता है। उस लजीज व्यंजन की सुगंध आ रही थी, उस लजीज व्यंजन को भी चखा जा सकता है, अपना समय और कहीं बिताया जा सकता था, और साथ में मित्र तो है ही जिसके पास पैसे हैं, अब वापस आराम से जाया जा सकता है। अब जो 1000 रुपये की कद्र समझ में आ रही थी, वह खत्म हो गई। इसी प्रकार जब आपकी निर्भरता, आपकी आदत दूसरों पर निर्भर हो जाती है, दूसरों की आदत आपकी आदत बन जाती है, दूसरों की सोच आपकी सोच बन जाती है, तब भी आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। अरे आदत बनानी है तो सफल लोगों की बनाइए। सफल लोग जिस तरह से अपनी आदत को रखते हैं, अपने 24 घंटे को बिताते हैं, उसे बिताने की कोशिश करिए। तो ऐसे लोग जिनकी निर्भरता दूसरों पर होती है, वे भी अपना समय इस तरह से बर्बाद करते हैं। चौथे ऐसे लोग जो समय के महत्व को नहीं समझते। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 तारीख से कर लेंगे, रिजोल्यूशन वाला दिन है, न्यू ईयर के दिन से कर लेंगे। ऐसे तमाम लोग भी अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि आज कर लेता हूँ, आज भर ये कर लेता हूँ, आज यह मूवी देख लेता हूँ, आज थोड़ा सा समय इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बिता लेता हूँ। सबका स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी है, कौन व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा है, सारे ग्रुप्स के सारे मैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय है इनके पास, ये तो अपने जीवन के मकसद जो हैं कल से पूरे कर लेंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो समय की कीमत को नहीं पहचानते, क्या एलन मस्क अपना समय इस चीज़ों पे बिताएगा? नहीं। यही कारण है कि वह टेस्ला, स्पेसएक्स ऐसी कंपनियों को वर्चस्व पे आ रही, सबसे ज़्यादा बिजी आदमी अगर किसी को कहा जाता है तो वह एलन मस्क है। मुकेश अंबानी भले धनाढ्य व्यक्ति है, लेकिन अपना एक एक मिनट वह काम पर लगाता है। तो ऐसे लोग जो अपना समय इस तरह से बर्बाद करते हैं क्योंकि उनके पास, उन्हें लगता है कि बहुत समय है, लेकिन समय नहीं है। सचेत हो जाइए। अब 5वें ऐसे लोग जो अपना समय बर्बाद करते हैं, वे हैं गलत संगत वाले लोग। मैं गलत संगत कहूँ या संगत कहूँ, अब इसको उदाहरण स्वरूप मैंने बताया कि कोई आपका मित्र है, कोई परिवार का सदस्य है, कोई पत्नी है या कोई पति है जिसकी आदत इस तरह के समय बर्बाद करने की है, और चाहते ना चाहते हुए वह आपकी आदत बन जाती है। आप उन चीज़ों पर रस लेने लगते हैं, उन चीज़ों को देखना, न्यूज़ चैनल देखना, टेलीविज़न देखना, मोबाइल पर मूवीज़ देखना, मोबाइल पर घंटों घंटों कोई वीडियो देखना, यह आपकी भी आदत बन जाती है, क्योंकि आप जिस संगत पे रहते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ता ही पड़ता है। वहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको
कीचड़ में कमल के पत्ते की सदृश रहना ही होगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको अपनी आदत को विकसित करना होगा, अपनी आदतें बनानी होगी ताकि आप दूसरों को प्रभावित कर सकें। यह नहीं कि आप दूसरों से प्रभावित होकर अपने समय को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत गुण होने के बावजूद भी कई लोग जीवन में असफल हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी संगत ठीक नहीं होती है। वे इस तरह के लोगों के संपर्क में होते हैं, इस तरह के लोगों से वार्तालाप करते हैं और जाने अनजाने, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनका प्रभाव इनके शरीर पर, इनके चक्रों पर पड़ता है और ये धीरे धीरे वैसे होते चले जाते हैं। तो अपनी संगत सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की संगत में रहनी है जो समय की कीमत को समझें, जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, जो मेहनत करना जानते हो, जो जीवन में अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करना जानते हो। तो दोस्तों, यह 5 प्रकार के लोग हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं। उपाय क्या है? इन चीज़ों से दूर हो जाइए, अपने जीवन में एक मकसद ले आइए। वह कोई छोटा मकसद भी हो सकता है, वह कोई बड़ा सपना भी हो सकता है, और उस मकसद के लिए, उस सपने के लिए, उस प्रेम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। फिर आप 1 मिनट भी कहीं बर्बाद नहीं करेंगे। स्वयं की पहचान करिए, क्यों आया है आप, क्या आपका उद्देश्य है, प्रकृति आपको क्या कराना चाहती है, उस उद्देश्य को समझ लीजिए। अच्छी संगत रखिए, अपने समय के महत्व को पहचानिए, अच्छी संगत पे रहिए। फिर देखिए, आपसे समय बर्बाद नहीं होगा और आप जीवन में धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सफलता धीरे धीरे ही मिलती है। अचानक से आई हुई सफलता आपसे छीनी भी जा सकती है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को उन्नत करता हुआ उत्तरार्ध की ओर बढ़ता है, वही जीवन में लंबे समय तक सफल होता रहता है। तब अपनी आदतें बदलिए और अपने समय को इन कारणों से जहां बर्बाद हो रहे हैं, उन कारणों को दूर कर दीजिए। अपने आप समय बर्बाद नहीं होगा, वरना करते रहिए जो करते आ रहे हैं। जीवन तो चल ही रहा है, खाने को मिल ही जा रहे हैं, कपड़े मिल ही जा रहे हैं, क्या दुख है? कुछ भी नहीं है। देखते रहिए वेब सीरीज, देखते रहिए टेलीविज़न, देखते रहिए मोबाइल पर शोज़, वीडियोज़, गॉसिप, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और जो करते हैं करते रहिए। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद प्रण लीजिए कि अब मैं 1 मिनट भी अपना कहीं बर्बाद नहीं करूँगा।